बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के दोस्तों को यहाँ पे आने पे पहली मरतबा मेरी दोबारा आने के बाद आमद पे खुशामदीद करता हूँ। और जिस तरह मैंने शुरू के क्योंकि मैं इंडिविजुअली अलग अलग जोन्स में ख़ुद जा रहा हूँ और वहाँ पे ब्रीफिंग लेके वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जिस तरह मैंने इन सब अपने पुलिस अफसरान को बताया कि हमारी प्रायोरिटी जो है कराची में अमन अमान के हवाले से सबसे नंबर 1 जो है स्ट्रीट क्राइम है, और ख़ास तौर पे उसमें जो वायलेंस होता है उसकी बेखनी है। और इसके बाद जो ड्रग्स और गुटखा मैनपुरी, और इसने पुलिस के कल्चर को भी ख़राब किया है, करप्शन हम में ले आए हैं। और इन चीज़ों को किसी तरीके से बंद करने के लिए जो आईजी साहब ने बड़ी कमेटियाँ बनाई, कमीशंस बनाई हैं, उनके साथ मिलके काम करके अपनी पुलिस को भी बेहतर करना है, काली भेड़ों को निकालना है और एक्शन करना है। तो इस सिलसिले में बहुत ही जल्द हमें बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह के फजल से मिल गई। मैं शाबाशी देता हूँ DIG साहब ईस्ट और उनकी टीम, SSP कोरंगी, असफर और तौहीद, इनकी टीम ने, जिसने, आपको याद होगा कि स्ट्रीट क्राइम के दौरान और इसके अलावा जो शुबा था हमें कि पुलिस की टारगेट किलिंग की जा रही है, तो हमारे लिए पुलिस के उन टारगेट किलर्स को पकड़ना प्रायोरिटी नंबर 1 है। और इस सिलसिले में इन्होंने बहुत ही कलील अरसे में काम करके एक बहुत बड़े गैंग को उसको ओपन किया। उस पर हम काम कर रहे थे और इसी सिलसिले में रात को हमारी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में जो ये कोरंगी काजवे का एरिया, EBM काजवे, इसके करीब हमारा एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 बहुत ही मतलूब और हीनियस क्राइम में मुलविस क्रिमिनल्स, जिनके मैं आपको नाम बताता चलूँ कि मारे गए पुलिस के इनकाउंटर में। और इनके नाम मंठार वल्द सुमर मीरानी और अली असगर वल्द गुलाम खान मिलानी। इनके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कितने मतलूब थे। लेकिन ये न सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे बल्कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट और निशाना बनाने में ये माहिर थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो पुलिस के 5 केसेस हैं, जो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 बना हुआ है कि जिसमें पुलिस वाले ज़ख्मी हुए या शहीद हुए, उनमें से एक केस कोरंगी के एरिया में हुआ था, जिसमें एक पुलिस अफसर को ड्यूटी के बाद वो जब आ रहा था तो उसको डकैती की मज़ामत पे उसको ज़ख्मी किया गया, उसके पिस्टल छीनी गई। और ये वही गैंग है जिसने ये काम किया। सिर्फ ये नहीं है, इसकी जो जब ये 2 मुलजिम मारे गए तो हमने पूरी एरिया, जो पूरी पट्टी है EBM काजवे की और मेहरान टाउन की, उसको हमने सील किया और उसकी हमने स्कैनिंग अच्छे तरीके से की, जिससे हमें तीसरा मुलजिम मिल गया है और उसका नाम है जान मोहम्मद वल्द मिठो मीरानी। और उससे बहुत ज़्यादा इंकशाफात हुए हैं और वेरीफाई भी हुए हैं। न सिर्फ ये कि जो पुलिस वाले के साथ ये वारदात हुई इसी गैंग ने की थी, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा 2022 में एक रेंजर्स के जवान को शहीद भी किया गया था, वो भी इसी गैंग ने किया था। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक जवान को डकैती मज़ाहमत में उसको भी हर्ट किया गया था, वो मजरूब हुआ था, ये भी इसी गैंग का काम था। और इसके अलावा लातादाद केस, अभी तक 22 से ज़्यादा हम केसेस निकाल चुके हैं हीनियस नेचर के, और इनमें डकैती, मर्डर है, अटेम्प्टेड मर्डर है, डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम में जो वायलेंस है वो, प्लस हाउस रॉबरी में भी ये थे। और सबसे जो अंदोनाक बात थी वो ये थी कि ये गैंग, जब 5 केसेस अभी तक ऐसे निकले हैं जिसमें दायरे घर वालों ने हमें नहीं बताया, उनका हम नाम और हर चीज़ भी सीधा राह में रखेंगे, लेकिन जो तीसरे मुलजिम ने इंकशाफात किए हैं तो ये जो घर में हाउस रॉबरी करते थे तो औरतों को
उनके साथ ज़्यादती भी करते थे। ये 5 केसेस हैं, ज़्यादातर ये अल-फलाह और थाना अल-फलाह के हदूद में हैं और पूरी कराची में। इसके अलावा ज़रूर केसेस हों, क्योंकि इन्होंने जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, आपको याद होगा कि कोरंगी काजवे पे डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती थी। ये मेन गैंग था जो ये वारदातें भी करता था। और इसके अलावा कोरंगी काजवे के अलावा कोरंगी में मेहरान टाउन के आसपास अल-फलाह, मलीर नदी, ऑल द वे मोचको, क्योंकि इन्होंने अपना एक ठिकाना, वो हम ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इनके बाकी साथियों की भी तलाश में हैं, इन्होंने हब में रखा हुआ है बलूचिस्तान में। इंशाल्लाह हम उधर भी जाएंगे और इनके बाकी साथियों को भी उठाएंगे। और तो ये बहुत ही संगीन नौयत के मुल्ज़िम थे, इसलिए मैंने समझा कि पूरी टीम को शाबाशी दी जाए। पूरी टीम जिसमें एसएसपी साहब के साथ डीआईजी साहब की सुपरविजन में ये एसएचओ खोखरापार अदील शाह हैं और राव फयाज इंचार्ज पीपी तस्वीर मार, इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए मैंने रिवॉर्ड का ऐलान किया है और इनको मैं शाबाशी भी देता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे जो हिट करता है बंदा और आम शहरियों को इस तरीके से और घरों में घुस के औरतों की तस्लील करना, तो इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 22 मैंने बताया कि अभी तक केसेस हमारे पास आ चुके हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे टाइम गुजरेगा दूसरे केसेस भी इसमें आ जाएंगे। इसमें ये एएसआई हमारा जो ज़ख्मी हुआ था इस वारदात के दौरान, उसका नाम हारून था और इससे पिस्टल भी छीनी गई थी। तो ये सूरत हाल है। 1 लाख रुपए पूरी टीम के लिए इनाम है और इसके लिए आप दोस्तों को ज़हमत दी। हम हाई प्रोफाइल केसेस और ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग्स हैं उनको मैंने प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है। इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक और कामयाबी हम बताएंगे। हमने बहुत अच्छी लीड्स हासिल कर ली हैं। इवन वो गैंग जो मलीर के इलाके में बहुत ही एक्टिव था, और आपको याद होगा कि चाइनीज़ से भी 2 करोड़ की जो वारदात करने की एक अटैम्प्ट हुआ था, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आप उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और इस तरह और 2-3 केसेस हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे आने के बाद टीम ने बहुत ही कलील अरसे में मेहनत करके ये किया है। तो अगर अभी आपका कोई सवाल है तो मैं